अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब अभी तक जो भी आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा उसमें क्या था, कोर थी, कॉइल लगी हुई थी, लेकिन वो हम हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ करते? एक तो फिजिबल नहीं है, ठीक, ऊपर से कम्बरसम है। कम्बरसम मतलब उसको हर जगह यूज़ करना आसान नहीं है, कॉइल्स बना बना करके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, तो हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? जो भी आपके रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस थे वो सारे एक जगह लंप मार करके और उनको अकॉर्डिंग सारा हमने एक सर्किट बनाया। वो सर्किट हम देखने वाले हैं अभी। तो देखिए, आपका ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपका सोर्स वोल्टेज, ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस R1, ये किसका है, जो भी आपकी प्राइमरी साइड है। ये JX1, ये क्या है आपका प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस। ये आपकी कॉइल हो गई। ये डॉट जो दिख रहा है आपको, ये डॉट मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए होता है और कोई इसका काम नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 है, N2 है। उसी तरीके से सेकेंडरी साइड पे आप जाते हो, इंड्यूस्ड EMF E2 है, R2 X2 इनके रिएक्टेंसेस हैं और V2 ये है। तो अगर देखिए कैसे हम कर सकते हैं कि जो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट है उसका कुछ मैग्नेटाइजिंग पार्ट होगा और कुछ लॉस वाला पार्ट होगा। तो मैग्नेटाइजिंग वाले पार्ट को आपने XM से दिखा दिया और लॉस वाले पार्ट को आपने RC से दिखा दिया। मतलब क्या, जो भी आपकी कोर है, कोर में एक तो कॉपर लॉस हो रहा होगा और एक कोर लॉस हो रहा होगा। तो वो सारे लॉसेज जो है वो हमने इसमें दिखा दिया RC में, और जो भी आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनाने के लिए काम आ रही है वो हमने इसमें दिखा दी। ठीक, और ये जो R2 X2 थे इनको प्राइमरी साइड में रेफ़र कर लिया। तो प्राइमरी साइड में रेफ़र करने के लिए आप क्या करेंगे, X2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, N1/N2 के होल स्क्वायर से। तो उसको हमने क्या लिख दिया, X2 डैश। सेम केस जो भी है आपका R2 के साथ भी उसी तरीके से आप V2 को भी प्राइमरी साइड में रेफ़र कर लीजिए। V2 कितना हो जाएगा आपका, V2 इंटू N1/N2। तो अब ये जो आपको सर्किट दिख रहा है ये वाला, ठीक, ये सर्किट आपका है प्राइमरी साइड में। यानी कि सारा कुछ जो भी कुछ आपके रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस थे वो सारे आपके शिफ्टेड किधर हैं, प्राइमरी साइड पे। ठीक, तो ये सर्किट बनाना आसान है। देखिए, इसमें डील करना, एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें आसान पड़ेंगी। अगर हम पहले वाला सर्किट लेकर के चलते तो कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता, तो वो चीज़ हमने नहीं की। तो पहले आप सर्किट आराम से देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई थिंक देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, तो ये है प्राइमरी साइड का सर्किट जब आप प्राइमरी में रेफ़र करके बनाते हैं। ठीक, आप चाहो तो सेकेंडरी साइड पे भी जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि कैसा बनाना चाहते हैं। ये बनाया गया है सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में R1 को और X1 को रेफ़र किया गया, तो क्या हो गया, करंट भी रेफ़र हो गई। उसी तरीके से आप RC और XM को भी रेफ़र करके बना सकते हो। तो इक्विवेलेंट सर्किट को आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक, क्योंकि ये सर्किट प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड वाले जो भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इसी बेसिस पे करेंगे। ठीक, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है इक्विवेलेंट सर्किट या फेज़र, तो अब प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये आगे बताया गया है कि कैसे रेजिस्टेंस को निकाला गया है। ठीक, इक्विवेलेंट, वो चीज़ हम नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक 33 kV, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको। 33 kV 2200/220 वोल्ट 50 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दिए गए, सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिए गए।
अब पूछा गया है प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू द सेकेंडरी साइड पे। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे? R1 डैश आपको निकालना है, मतलब आपको सेकेंडरी साइड में जाना है। तो R1 इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर, वो कितना आ गया आपका 0.24। उसी तरीके से आप X1 भी निकालेंगे। बी पार्ट आपसे क्या बोल रहा है? बी पार्ट कह रहा है फाइंड द सेकेंडरी रेजिस्टेंस लिखकर रिफर टू प्राइमरी, यानी जो भी ये रिएक्टेंसेज हैं R2 और X2 इनको प्राइमरी साइड पे रेफ़र करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? N1/N2 के होल स्क्वायर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए R2 डैश को आपने किससे क्या किया? R2 को N1/N2 को होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आ गया? 3 ओम्स। उसी तरीके से ये आ गया आपका 7 ओम्स। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू द प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो रेजिस्टेंसेस को जोड़ दीजिए, रिएक्टेंसेस को जोड़ दीजिए, तो आपका ये आ गया। ठीक, उसी तरीके से आपसे पूछ सका है सेकेंडरी साइड का भी निकालिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। फिर पूछा गया है ओमिक लॉस। ओमिक लॉस क्या होगा आपका? टोटल रेजिस्टेंस इंटू आई स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट द वोल्टेज टू बी अप्लाइड टू द हाई वोल्टेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शॉर्ट सर्किट ऑफ 160 एम्पियर इन द लो वोल्टेज में अंडर स्ट्रेस कंडीशन। तो अब बोला गया है कि 160 एम्पियर किस सेकेंडरी साइड में हो, उसको आपने प्राइमरी साइड में रेफ़र कर लिया। ठीक, फिर उसको आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।